वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फ्लेमिंगो के दूसरे चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को रिवाइज करेंगे। फर्स्ट पार्ट में साहिब आलम नाम के एक गरीब बच्चे की कहानी है जो सीमापुरी दिल्ली में रहता है। ये बांग्लादेश से आया हुआ एक रिफ्यूजी है जो कि सीमापुरी में रहता है। उसके नाम का मतलब अर्थ है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया का मालिक जो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। बट वो अपने आप का मालिक नहीं है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो इतना गरीब है कि अपनी ज़िंदगी पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो उसके नाम का बहुत उल्टा मतलब है उसकी ज़िंदगी में। वो नंगे पांव सड़कों पर घूमता है, रैग पिकिंग करता है और उनको बेच करके वो अपने खाने के पैसे का इंतज़ाम करता है। इस कहानी को अनीश जंग नाम की एक महिला पत्रकार ने लिखा हुआ है। इन्होंने इस चैप्टर में दो बच्चों के जो इंटरव्यू लिए थे उनकी कहानी दी हुई है। एक बच्चा दिल्ली का है जिसका नाम साहिब आलम है और दूसरा फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश का है जिसका नाम मुकेश है। मुकेश की कहानी हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट मीटिंग में अनीश जंग ने साहिब आलम से पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, गो टू स्कूल। तो साहिब आलम ने कहा, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वेन दे बिल्ड वन आई विल गो। कहा कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है, इसलिए मैं स्कूल में नहीं जाता हूँ। जब वे मतलब सरकार कोई स्कूल बनाएंगे या कोई आदमी कोई स्कूल बनाएगा तो मैं वहाँ पे जाऊँगा और पढ़ूँगा। साहिब आलम ने यह भी बताया था कि उसके पास हरे खेत हैं ढाका में, मगर बाढ़ में, नदी के बाढ़ में वो सब बह गए, फसल खराब हो गई। अब उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, कोई पैसा नहीं था। तो खाने की तलाश में वो दिल्ली आ गए और यहाँ पर सीमापुरी में रहने लग गए। अगली बार मुलाकात फिर हुई साहिब आलम से अनीस जंग की। तो अनीस जंग ने साहिब आलम से पूछा, वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, तुम लोग नंगे पाँव क्यों घूमते हो, चप्पल जूते क्यों नहीं पहनते हो। तो साहिब आलम ने बोला, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, कि मेरी माँ ने जूते अलमारी में से निकाल करके, चप्पल अलमारी में से निकाल करके मुझे नहीं दिए, इसलिए मैंने नहीं पहना है। तो अनीस जंग को ये मालूम चला कि इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, कि ये पैसे का मामला नहीं है, पैसे की कमी की बात नहीं है। पैसे हैं तभी तो इसने जूते खरीदे, चप्पल खरीदा, मगर इन लोग का ट्रेडिशन है, परंपरा है कि हम नंगे पैर रहेंगे। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि शायद ये एक तरीका है गरीब दिखने का और इस तरह से ये गरीबी कभी ख़त्म नहीं होती है इनकी, ये परपेचुअली कभी ख़त्म न होने वाली गरीबी में पड़े रहते हैं ये लोग। इसके बाद अनीश जंग ने उडुपी, उडुपी एक शहर है, एक जगह है केरल में, वहाँ की कहानी सुनाई, जहाँ पर एक मंदिर में एक प्रीस्ट था, एक पुजारी था, उसका एक बेटा था। A young boy, his father was a priest, he would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. वो बच्चा जो है हमेशा भगवान से मांगता था कि मुझे जूता मिले, मुझे चप्पल मिले, मगर वो उसे उसके पिता नहीं दे पाते थे। वो चाहते थे कि वो गरीब दिखे ताकि उनको पैसे का लाभ मिल सके, लोग उनके प्रति सिंपैथी दिखाएं। मगर जब वो बच्चा बड़ा हुआ, खुद पिता बना, उसका बेटा हुआ, तो उसने ऐसा काम नहीं किया। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म लुकिंग एट द बॉय, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। तो इस पिता ने जो है अपने बच्चे को जूते दिए, कपड़े दिए पहनने को अच्छे, और उसको परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी का हिस्सा
नहीं बनने दिया, उसको अंतहीन गरीब बने रहने नहीं बना कर रखा उसने। इसके बाद अनीस जंग साहिब आलम के साथ उसके घर गई। वो लोग एक बिल्कुल झोपड़ी, टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे वहाँ पे। चूँकि वो लोग कबाड़ी का काम करते थे, कूड़ा कचरा उठाने का काम करते थे, तो उनके आसपास काफ़ी गंदगी भी थी। मगर उसकी माँ को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। उसने कहा, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. माँ ने कहा कि अगर यहाँ रहने से हमें खाना मिलता है, हमारे दर्द भरे पेट को राहत मिलती है, तो हम किसी भी हालत में यहाँ दिल्ली में सीमापुरी में रहेंगे, मगर हम अपने खेतों में वापस नहीं जाएंगे जो खेत हमें खाना भोजन नहीं देते हैं। ये लोग दिल्ली में रैग पिकिंग, मतलब टूटे फूटे बर्तन, प्लास्टिक की बोतलें, शीशे की बोतलें, ये सब जो है उठा करके इकट्ठा करते हैं और उसे बेच करके पैसा कमाते हैं। मगर इस रैग पिकिंग का बच्चों के लिए और बड़ों के लिए अलग अलग मीनिंग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर। बच्चे जो हैं इस काम को मज़े के लिए करते हैं। कभी उनको कुछ सिक्के मिल जाते हैं, कभी सोने का कोई अंगूठी मिल जाती है, तो उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी कोई चीज़ अचीव कर ली है, उनको कोई ख़ास चीज़ मिल गई है और ये उनको मज़ेदार खेल लगता है। मगर एल्डर्स के लिए ये एक बिजनेस है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। वो ये काम करके अपने परिवार को पालते हैं, पैसे कमाते हैं और ज़िंदा रहने के तरीके खोजते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि आपको एग्ज़ाम वगैरह में आता है कि हाउ रैग पिकिंग हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स फॉर चिल्ड्रन एंड एल्डर्स। तो इसका जवाब है कि चिल्ड्रन के लिए एक फ़न है और एल्डर्स के लिए एक बिजनेस है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। इसके बाद जो साहिब आलम है उसे टेनिस खेलने का बहुत शौक था। वो हमेशा टेनिस कोर्ट के पास से गुजरता था और लोगों को टेनिस खेलते हुए देख करके उसकी इच्छा होती थी कि ही शुड ऑल्सो हैव टेनिस शूज़, टेनिस रैकेट। बट ये सब चीज़ें काफ़ी महंगी मिलती हैं, वो ये सब चीज़ें खरीद नहीं पाता, उसके पास इतना पैसा नहीं था। तो उसने सोचा कि मैं प्रोफेशन चेंज करता हूँ, ये रैग पिकिंग से मुझे इतना पैसा नहीं मिल पाएगा। तो उसने कहा, प्लेइंग टेनिस, आई लाइक द गेम। उस चैप्टर में ये लाइन है। फिर उसके बाद उसने प्रोफेशन चेंज कर लिया ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। कि मैं अब जो है इस चाय की दुकान पे काम करता हूँ, मेरा काम है स्टील के डब्बे में दूध लाना और दुकान पे देना। इसके लिए मुझे हर महीने 800 रुपये मिलते हैं और खाने के लिए भोजन मिलता है। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. ऐसा अनीस जंग ने कहा कि वो जो बैग उठाता था कूड़े कचरे का या कबाड़ के सामान का, वो बहुत हल्का लगता था उसके लिए, वो बहुत इंजॉय करता था उस सामान के साथ। उस काम में उसे कोई दिक्कत नहीं थी, बस पैसे नहीं मिल रहे थे उसे। मगर ये कैनिस्टर जो है, ये जो दूध का डिब्बा है, ये उसके लिए बहुत भारी है, बहुत हैवी है, क्योंकि अब वो किसी चाय की दुकान पे काम करता है, नौकरी करता है और ये उसका अपना रोजगार नहीं है, उसका अपना बिजनेस नहीं है। वो पहले भी बहुत गरीब था, वो अपनी ज़िंदगी का मास्टर नहीं था, अब भी वो गरीब ही रहेगा, उसकी अपनी ज़िंदगी पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, अपना मास्टर वो नहीं बन पाएगा। ये पिक्टोरियल नोट्स हैं। पावर्टी नो मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ये चीज़ें लेकर के गांव से आदमी बाहर निकलता है, टाउन में आता है, फिर उसे पुअर लाइफ क्वालिटी मिलती है, फूड उसकी ज़रूरत बन जाती है वहाँ पे, और फिर वो उस शहर में कहीं खो जाता है। लॉस्ट होप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कन्फ्यूज्ड मीन्स ऑफ सर्वाइवल। इस सिचुएशन में वो बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाता है। वो जैसा रहता है गांव में, उससे भी बुरी स्थिति में शहर में हो जाता है।
इसमें उडुपी की कहानी बताई है, टू पुअर्स की, सन ऑफ प्रीस्ट हु हेट्स परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव द लाइफ स्टाइल, वो अपनी लाइफ स्टाइल बदलना चाहता है, जो पुजारी का बेटा है। वहीं पर साहब क्या है कि लाइक्स परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, उसको गरीब बने रहने में अच्छा लगता है, उसे लगता है सरकार से कोई लाभ मिलेगा या फिर जनता उसके प्रति कुछ सिंपैथी दिखाएगी, तो अपनी वो गरीबी को बनाए रखता है। लाइफ स्टाइल रिमेन्स अनइम्प्रूव्ड, उसका लाइफ स्टाइल बिल्कुल इंप्रूव नहीं करता है, बल्कि वो कंफ्यूज हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।